स्टडी इन अब्रॉड। यस, मैं अपने बैच में एक लौती हूँ जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फॉरेन कंट्री जा रही हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे पेरेंट्स ने सिर्फ एक क्लिक में जाना कि मुझे कब फॉरेन जाना चाहिए। आप कितने अटेम्प्ट में फॉरेन जाएंगे? अभी जाने, AI एस्ट्रोलॉजर है ना, ये सब जानता है, पूछ के देख लो। इस वक्त आपको बता दें, देखिए जो अयोध्या में अभी भी लोग आ रहे हैं वो बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। जरा मैं रिपोर्ट लूं उसके पहले जरा यहाँ से तस्वीर दिखा देती हूँ। देखिए हनुमान जी का रूप लेकर के यहाँ पर आए, जो सबसे परम भक्त रहे वो हनुमान जी थे। भगवान राम स्थापित हो चुके हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, और आप यहाँ पर कहें कि कोतवाल की भूमिका में जो भगवान हनुमान है उनका रूप धर कर आए। हाँ जी, जय श्री राम। हनुमान जी हमारे साथ आए हैं। मैं राजेश मिश्रा, पहचान रहे मुझे? जी हाँ। एक बार गाना सुना दीजिए। मैं आपको भजन सुनाया हूँ आज तक। पंखिड़ो पंखिड़ा आपने सुना है? एक मिनट, अभी शांत रहिए। अभी जो मैंने नया भजन बनाया है, जिसको हम अभी राम मंदिर में गाए हैं, वो सुना रहा हूँ। अरे आ गए हनुमान आ गए, आ गए हनुमान आ गए। अरे राम मंदिर में अयोध्यापुरी में, राम मंदिर में अयोध्यापुरी में, भक्तों के बीच भगवान आ गए। भक्तों के बीच भगवान आ गए हैं, और दर्शनों के लिए जो यहाँ पर लोग हैं वो कैसे लालायित हैं। हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, लेकिन इन भक्तों को किस तरीके से उन व्यवस्थाओं के बीच आज दर्शन करवाए गए। सिक्योरिटी के खास इंतजाम थे, 2 लेयर सिक्योरिटी किस तरह से आज रही है, उस जुड़ी रिपोर्ट देखिए। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से राम मंदिरों में भक्तों का सैलाब लगातार उमड़ रहा है। पूरी अयोध्या नगरी में जय श्री राम का घोष गूंजायमान है। जब से आराध्य अपने नए भवन में विराजमान हुए हैं, हर भक्त उनकी एक झलक पाने को लालायित है। आस्था से लबरेज लोग घंटों तक लाइनों में खड़े रहकर अपना इंतजार कर रहे हैं। ये इंतजार लंबा होने के बावजूद उन्हें ये बेहद कम अंतराल लग रहा है, क्योंकि उनका ये इंतजार 500 सालों के बाद उस इंतजार के आगे कुछ भी नहीं जो रामलला ने टेंट में रहकर गुजारा है। जब आप भी इस लाइन में लगोगे और जय श्री राम के नारे लगाओगे, आपका भी जोश ठंड खत्म। इस जन्म में बस एक ही इच्छा है कि प्रभु श्री राम जी के साक्षात दर्शन हो जाएं। अभी तो हमने 3 दिन से ना लाइन चल रहा है। अभी हमने कल भी दर्शन मिले प्रभु को, तो हम दर्शन किए, बहुत मन भर गया। आज भी कर रहे हैं, ऐसा मतलब आंख भर आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है हमको। हर एक भक्त में इस समय आस्था की लहर दौड़ रही है। हर श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन कुछ अलग अंदाज में करना चाहता है। इन दिनों अयोध्या में भक्ति के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोग पुणे से अयोध्या पहुंचे, जिन्होंने शंखवादन करते हुए रामलला के दर्शन किए। ये दरअसल केशव शंखनाथ पथक के लोग हैं जो राम जन्मभूमि में दर्शन करके निकले हैं। सर, इस दर्शन का उद्देश्य क्या है, मैं चाहूंगा पता। उद्देश्य यही है, भगवान श्री कृष्ण ने जब धर्म युद्ध शुरू हुआ था तब शंख बजाए थे, और ये पूरे संसार को दिखाया था कि धर्म की विजय होती है, अधर्म का नाश होता है। और हम भी 450 साल अधर्म के साथ जिए, अब हमारा धर्म का विजय हुआ है और प्रभु रामचंद्र अपने जगह विराजमान हुए। बस उनके दर्शन प्राप्त होकर हम धन्य हो गए। देवों की भूमि हरिद्वार से भी श्रद्धालुओं का जत्था अयोध्या पहुंच रहा है। इन्हीं में 2 श्रद्धालु हमें ऐसे भी मिले जो हरिद्वार से राम मंदिर तक की दंडवत यात्रा करते हुए अयोध्या पहुंचे और राम मंदिर परिसर में प्रवेश किया। आस्था से ओतप्रोत भक्तों की भीड़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश प्रशासन लगातार सराहनीय कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में अयोध्या के बस स्टैंड पर कई तरह की व्यवस्थाएं यात्रियों के लिए की गई है। बस स्टैंड पर ठंड को देखते हुए अलाव का इंतजाम भी किया गया है। साथ ही खाने की व्यवस्था और वहां ठहरने के लिए भी कंबल बिस्तर लगाए जा रहे हैं। बस अड्डे पर अलाव की व्यवस्था भी की गई है। जो यहाँ पर यात्री आ रहे हैं, जो कि ठंड बहुत ज़्यादा है, ऐसे में वो कम से कम आकर के इस अलाव में थोड़ी देर बैठ पाए और यहाँ पर थोड़ी देर विश्राम कर पाए, जब तक उनकी बस यहाँ से रवाना नहीं हो रही है। उसके लिए हर तरह की व्यवस्था की गई है, खाने से लेके अलाव से लेकर। और बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो भी राम मंदिर तक नहीं पहुँच पाए, उनके लिए यहाँ पर कथा का भी आयोजन किया जाता है। लोगों की आस्था
और भावना है जो इस कड़कड़ाती ठंड में उन्हें अयोध्या खींच कर ला रही है। लेकिन लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का अयोध्या पहुंचना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती भी है। लाखों की संख्या में पहुंची भीड़ के इंतजाम के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीम की भी तैनाती अयोध्या में कर दी गई है। कल का जो कुछ हुआ परेशानी लोगों को, आज हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश किए कि लोगों को असुविधा न हो और बढ़िया दर्शन कर पाए। अच्छा सर, तो लगभग कितना स्टाफ आपका डिप्लॉय होगा यहाँ पे? अप्रॉक्सीमेट 1000 के आसपास। 1000 के आसपास पूरा मंदिर परिसर आता है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में भीड़ को देखते हुए इस पर नजर बनाए हुए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के अगले ही दिन जब अयोध्या में लाखों का जनसैलाब उमड़ पड़ा तो गृह सचिव संजय प्रसाद और स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने अयोध्या में भीड़ के मद्देनजर 2 लेयर प्लान को आगे बढ़ाया, जिसका मकसद सिर्फ एक है, भक्त रामलला के दर्शन आराम से करते भी रहें और साथ ही वहां पर किसी तरह की भगदड़ भी ना मचे। क्यू लगाने की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। साथ में जो पब्लिक का जो फैसिलिटेशन सेंटर है उसको भी रात में एक्टिव किया गया है। और अब जो है हमारे जो इतने श्रद्धालु हैं वो फैसिलिटेशन सेंटर के माध्यम से वहाँ पे अपने सामान वगैरह जमा करके और फिर बहुत आराम से यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। नहीं, आज पूरी तरीके से व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। हम लोगों ने बेहतर क्यू की व्यवस्था कराई है। लोग अनवरत दर्शन कर रहे हैं। किसी तरीके से कहीं कोई कठिनाई नहीं है। आप स्वयं यहाँ देख सकते हैं, जहाँ कल इतनी भीड़ थी आज सभी लोग आराम से आ जा रहे हैं। जैसे ही प्रशासन ने 2 लेयर के प्लान को जमीनी स्तर पर उतारा तो भक्तों ने व्यवस्थित तरीके से अपने इष्ट के दर्शन किए। ये सामान की स्कैनिंग का एरिया है, जिस स्कैनिंग एरिया से होकर हर श्रद्धालु को गुजरना पड़ रहा है। मेरे विजय इरफान आपको एक बार तस्वीर दिखाएंगे कि यहाँ पर आज आप देखिएगा जो भक्त पहुंच रहे हैं मंदिर में अपने आराध्य के दर्शन के लिए, वो सबसे पहले कतारबद्ध होकर इस स्कैनिंग से गुजर रहे हैं। इस स्कैनिंग से गुजरने के बाद ही उन्हें अंदर रामलला के दर्शन को लेकर जो है वो जाने की अनुमति है। अयोध्या में इंतजामों को टाइट रखने के लिए शहर में तैनात पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भी बढ़ा दी गई है, जिसके बाद अब दूसरे जिलों से आए पुलिसकर्मी 25 जनवरी तक अयोध्या में ही तैनात रहेंगे। साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी 26 जनवरी तक अयोध्या में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के प्रण और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संकल्प का ही नतीजा है कि अयोध्या में राम मंदिर बना। रामलला के आज भक्त दर्शन कर पा रहे हैं। रामलला अपने भवन में विराजमान है। सप्तपुरियों में एक अयोध्यापुरी, अयोध्या धाम प्रभु राम के 500 वर्षों के एक लंबी अवधि के वनवास को तोड़ते हुए स्वयं अपने धाम में विराजमान हुए हैं। दूसरी तरफ विपक्ष है जो राम का नाम ले भी रहा है और राम के नाम पर सियासत भी कर रहा है, जिसका जवाब देने के लिए अब धर्मगुरु आगे आए हैं। कांग्रेस के लाइसेंस देने से मोदी जी की पवित्रता बनेगी ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं है। ये भारत की लाखों वर्ष पुरानी संस्कृति और उसकी आस्था का विरोध है। कांग्रेस की बुद्धि असुरों से भी गई बीती है कि ये रामलला के लिए भी साथ आने को तैयार नहीं है। ये राष्ट्र के उत्थान और मनुष्यता के कल्याण के लिए भी साथ आने को तैयार नहीं है। सियासत से परे राम भक्त अब अपने आराध्य के दर्शन को आते हैं। हर भक्त अपने भगवान के पहले दर्शन करना चाहता है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद महज अयोध्या में ही नहीं बल्कि देश और विदेश में आस्था की लहर दौड़ रही है। ऐसे में प्रशासन भी चौकस और चौकन्ना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।